Thank you, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Same busy, sir. Sympathy. And everyone, very good morning. Thank you, sir, for the lovely introduction. Thank you so much. And जितने भी यहाँ पे बैठे हैं आज सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड स्ट्रीम बिजी। तो जैसे कि सर ने कहा कि मेरा नाम नीरू सिंह है एंड यस मेरा नाम नीरू सिंह है एंड मेरे अपलाइन है मेरे खुद के भाई मिस्टर जितेंद्र कुमार सिंह। उनके लिए तो मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ एंड उनके लिए जोरदार ताली। एंड मेरे लाइन ऑफ स्पॉन्सर में बहुत हेल्पिंग सपोर्टिंग अपलाइंस है, उन सब के लिए भी जोरदार ताली। एंड मेरे मेंटर्स में मिस्टर मनोज जैन सर, संजय जैन सर, इनके लिए जोरदार ताली। एंड हमारे पावर हाउस, नाम लेते ही एक एनर्जी आ जाती है, मिस्टर प्रबीर राय सर एंड हमारे विश्वरूप बस्ता बख्शी सर के लिए जोरदार ताली। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है ना वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो मैं उन सब के बारे में आपको बताऊंगी, पर आप सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है ना कि आप लोग पेन एंड डायरी लेकर के बैठिएगा, ठीक है? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो चीज भी हम लोग बताते हैं उसको सिर्फ सुन करके रहने से नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये एजुकेशन का पार्ट है। अगर नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होना है तो उसके पहले एजुकेशन को, मतलब नेटवर्किंग के अकॉर्डिंग एजुकेशन लेना बहुत जरूरी होता है। ओके, तो आप लोग जितने भी है सब डायरी एंड पेन लेके बैठिए। मैं भी जितने भी बात को बोलूंगी सबको नोट्स बनाइएगा, ठीक है? देखिए, हर एक इंडस्ट्री में ना कुछ रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, ठीक है? अगर हम उन्हें फॉलो ना करें तो दिक्कत होती है उस इंडस्ट्री को बिल्ड करने में, उस इंडस्ट्री में टिक के रहने में, ठीक है? हम किस इंडस्ट्री में हैं एवरीबॉडी? हम किस इंडस्ट्री में हैं? हम जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो इंडस्ट्री क्या है? कोई मैसेज करके बता सकते हैं हम किस इंडस्ट्री में हैं? फ्रेंड्स, हम नेटवर्क मार्केटिंग के इंडस्ट्री में है। यस, नेटवर्क मार्केटिंग के इंडस्ट्री में है। वेरी गुड अजीत गायन जी, पूनम साहू जी, थैंक यू। सॉरी, हम नेटवर्क मार्केटिंग के इंडस्ट्री में है ना? तो यहाँ भी रूल्स एंड रेगुलेशन है। ओके, तो इसको भी फॉलो करना बहुत जरूरी है, ठीक है? आज जो टॉपिक पे बात होगी ना, देखिए नेटवर्क मार्केटिंग में क्या करना चाहिए ये आज तक आपने जाना, ठीक है? लेकिन आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ ना वो ये है ना कि हमें इस नेटवर्क मार्केटिंग में इन चीजों को फॉलो करना है एंड इसको नहीं करना है, ठीक है? फॉलो भी करना है एंड नहीं करना है, ठीक है? तो मैं अभी आप सबको अपने स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से स्क्रीन शेयर करूंगी, ठीक है? आप लोग उसको स्क्रीनशॉट करके रखना नहीं है। स्क्रीन पे जो भी बातें बोली जा रही है आप लोग डायरी एंड पेन लेकर के बैठिए, उसका नोट्स बनाइए। इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। सुना सुनाया बात दिमाग में ज्यादा दिन तक नहीं रहता, ज्यादा देर तक नहीं रहता, दिन तक छोड़िए, देर तक नहीं रहता। तो उस चीज को अगर हम लिख लेते हैं ना तो वो माइंड में रहती है, क्योंकि आज जो हम कर रहे हैं कल वही चीज आपको भी करनी है। ओके, तो मैं स्क्रीन शेयरिंग करती हूँ। ओके सर, मेरी स्क्रीन आ रही है सर, प्लीज? Yes, yes. ओके सर, थैंक यू सर। तो सॉरी, जैसा कि मैं आपसे बोल रही थी ना कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हम हैं। ओके, हर एक इंडस्ट्री में, चाहे जब हम एजुकेशन की इंडस्ट्री में रहते हैं ना तो वहां भी हमें लर्न करना पड़ता है। दिन जाकर के हम उसमें जिस क्लास में है वहां पे अगर हम जोर शोर अच्छे से पढ़ाई करते तो ही जाकर के हम उस क्लास को जंप करवा पाते हैं, ठीक है? यू हैव टू लर्न द रूल्स ऑफ द गेम एंड देन यू हैव टू प्ले बेटर देन एनीवन एल्स। अगर आप कोई भी चीज का एडुकेशन अच्छे से लेते हैं, ठीक है, रूल्स ऑफ द गेम, उस कोई अगर गेम खेल रहे हैं उसके रूल्स को अगर फॉलो करते हैं देन यू हैव टू प्ले बेटर देन एनीवन एल्स। आप किसी के भी किसी से भी अच्छा कर सकते हो, ठीक है? तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है? क्योंकि देखिए
सबसे इम्पोर्टेंट एक रूल है ना जिन्हें हर नेटवर्क फॉलो करता है, जिसके बारे में आज मैं बता, जो एक सक्सेसफुल नेटवर्कर है वो इस रूल को फॉलो करता है एंड देन उसको फॉलो करने की एडवाइस भी देता है। ठीक है, वो क्या है? वो है कार्डिनल रूल्स। ठीक है, कार्डिनल रूल्स होता क्या ठीक है? क्योंकि देखिए अगर इस रूल्स को हम फॉलो नहीं करते हैं, है ना? तो क्या होता है कि हम अंधेरे में तीर चलाने के बराबर काम करते रहते हैं। ठीक है? अंधेरे में तीर चलाए जा रहे वो 2 साल हो गया, 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, हम उस इंडस्ट्री में सक्सेस हो ही नहीं पा रहे। पता है क्यों? क्योंकि हम कहीं न कहीं सिस्टम के साथ ना एक चैलेंज कर देते हैं। सिस्टम को फ्रेंड्स, जो भी सिस्टम बनी हुई है ना, उस सिस्टम को फॉलो करना है, सिस्टम को चैलेंज नहीं करना। अगर आप सिस्टम को चैलेंज करोगे, उसको फॉलो नहीं करोगे, अपने अपलाइन जो इस बिज़नेस में आपको लाए हैं, उनकी बातों को नहीं मानोगे, नहीं समझेंगे, अपना दिमाग लगाएँगे, तो ये बिज़नेस ही आपको चैलेंज कर देगा। ठीक है? आपके सामने चैलेंजिंग फेस ज़्यादा आएगा, आप सक्सेस की राह पे चलना बहुत ज़्यादा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। कार्डिनल रूल्स मतलब होता क्या है? कार्डिनल रूल्स मतलब होता अ फंडामेंटल रूल अपॉन विच अदर मैटर्स हिंग। मतलब कि एक मौलिक नियम जिस पर बाकी चीजें आधारित होती है। ठीक है, एक मौलिक नियम जिस पे बाकी चीजें आधारित होती है। तो ये जो तीन कार्डिनल रूल्स के तीन नियम हैं, वो कौन कौन से नियम है? तो फर्स्ट जो है, डू नॉट ट्राई एनीथिंग न्यू विदाउट आस्किंग टू योर अपलाइंस। यहाँ पे तो सिर्फ अपलाइन है, बट हम लोग कहते हैं कि योर एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन, जो इस बिजनेस में एक्टिवली रोल प्ले कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, हर मीटिंग ट्रेनिंग्स में आ रहे हैं, आपको हर जगह सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि देखिए मान लीजिए कि कोई अपलाइन ऐसे होते हैं ना जो बिजनेस को आज ज्वाइन किए एंड ठीक 10 दिन के बाद आपको भी ज्वाइनिंग करवाएं, तो वो भले ही आपके अपलाइन है, बट वो भी अभी आपके माने आपके साथ ज्वाइन हुए, तो वो भी अभी न्यू ही है और आप भी न्यू है। तो उनके ऊपर जो अपलाइन है, जो कुछ सालों से या फिर कुछ महीनों से जिनको थोड़ा नॉलेज हो चुका है, उनको फॉलो कीजिए। ठीक है? और कोई भी जैसे डू नॉट ट्राई एनीथिंग न्यू, कोई भी चीज, कोई भी चीज, नेटवर्क मार्केटिंग जो आप जो जिन्होंने आपको बिजनेस में लाए हैं, वो अगर आप आपके दिमाग में ये आ रहा है कि आज हम कुछ नया करने वाले हैं, आज आप नया कुछ प्लान करने जा रहे हो, वो कोई बात नहीं, वो आप करो, वो तो आपको खुद करना है, ये वेल एंड गुड, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये सरप्राइज आप अपने अपलाइन को दे सकते हो। बट कुछ अलग तरीके का आता है ना दिमाग में कि कुछ अलग करना है, हाँ, हमको कुछ ऐसा कर दिखाना है, अपने एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन से पूछे बिना, उनको जनाए बिना कभी भी कोई नया कदम इस बिजनेस में, स्पेशली नेटवर्क मार्केटिंग में, आप और हम लोग सब नेटवर्क मार्केटिंग में वेस्टेज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ जॉइंट है। तो इसमें कुछ भी अगर आपको नया करना है, अपने एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन से कंसल्ट किए बिना कदम मत उठाइएगा। ठीक है, आप सोचोगे कि हम अपने अपलाइन को सरप्राइज कर देंगे, सच कहती हूँ, आप खुद सरप्राइज हो जाओगे, आप मुंह के बल गिरोगे। है ना? पूछने का मतलब क्या होता है ना कि हमारे जो एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन है, ठीक है, उन्होंने भी समय दिया है यहाँ पे। हो सकता है कि जो काम आप नया कदम उठाने जा रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आपने कुछ नया एक एक्शन लिया। तो अगर अपने अपलाइन के साथ उसको माने डिस्कस कर लेंगे ना, तो वो शायद हो सकता है कि आपको एक सही रास्ता दिखा दे। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपको यहाँ से जाना है, कहीं का भी आप दूरी तय कर लीजिए, ठीक है, बट शायद आपके एक्टिव एंड ग्रोइंग जो अपलाइन है, उनको पता है कि भले यहाँ से इतना दूरी है, बट एक शॉर्टकट रास्ता भी है। ठीक है, उतना ही अगर हम समय लेके अगर हम शॉर्टकट अपनाएं या फिर कुछ ऐसा जो वो आपको एडवाइस दे देंगे कि ऐसे करने से शायद हो सकता है, गलती हो सकता है, आप ऐसा करो क्योंकि मैंने ऐसे किया था, तो मुझे नुकसान हुआ था। ठीक है, आप ऐसा करो ताकि आप उस नुकसान से बच सकते हो। ये कार्डिनल रूल का पहला नियम है। ठीक है ना? क्योंकि अपलाइन आपको कभी भी गलत रास्ता नहीं बताएगा, आपको सही रास्ते ही बताएगा। आप गलत रास्ते पे अगर चल दिए हो और आप अपने अपलाइन से डिस्कस किए हो, तो वो आपको उस रास्ते पे चलने से रोक लेंगे। है ना? ये एक ऐसा बात होता है ना कि जैसे अगर हम इस कार्डिनल रूल को अगर ब्रेक करते हैं, है ना? कितने लोग होते हैं ना कि अपलाइन से पूछने की क्या ज़रूरत है? क्या उन्हीं को ज़्यादा दिमाग है, मुझे अपना दिमाग नहीं है। बहुत लोग ऐसा होते हैं जो सोचते हैं कि अपलायंस से क्या पूछना हमेशा। ठीक है, तो इतना जान लीजिए, ये रूल एक ऐसा रूल है, जैसे ट्रैफिक सिग्नल में रेड लाइट होती है ना? तो उस रेड लाइट को
अगर हम ब्रेक करते हैं, उसको फॉलो नहीं करते हैं, तो गवर्नमेंट चार्ज लगा देती है, फाइन करवा देती है ना? इसी तरीके से अगर आप इस रूल्स को ब्रेक करते हो ना, तो आपको बहुत बड़ा नुकसान भुगतना पड़ेगा, है ना? ये सब रूल एक ऐसा रूल है ना कि आपका बना बनाया बिज़नेस, आपकी बनी बनाई मिली हुई इतनी अच्छी अपॉर्च्युनिटी से आप हाथ धो बैठ सकते हैं, ठीक है? तो ये कार्डिनल रूल्स का फर्स्ट रूल है, डू नॉट ट्राई एनीथिंग न्यू विदाउट आस्किंग टू योर active and growing upline. Second, most important, never pass or negativity to your downline and crossline and your upline. ठीक है? यहाँ पे तो हम लोग बोल रहे हैं कि कोई भी ऐसी निगेटिव बातें अपने डाउनलाइन को तो भूल से भी मत कीजिए, क्योंकि डाउनलाइन एक ऐसा चीज जिस बोला जाता है ना कि हम जिस डाल पे बैठे हैं उस डाल को अगर काटेंगे तो क्या होगा, है ना? डाउनलाइन इज आवर टीम, है ना? यूनाइटेड है हम लोग एक टीम के साथ काम कर रहे हैं। अगर हम उसको निगेटिविटी दे रहे हैं तो क्या लगता है वो डाउनलाइन अगर आपसे ही निगेटिव उसको मिल रही है तो वो आगे क्या करेंगे, है ना? एंड क्रॉस लाइन से तो कोई क्रॉस लाइन मतलब क्या होता है कि अदर टीम, है ना? मान लीजिए आप एक अपलाइन है, खुद को रिज्यूम कीजिए कि आप एक अपलाइन है, ठीक है? एंड आप ए हो, बी और सी, ठीक है? बी और सी आपस में एक माने आपके बी और सी दो लेग है, ठीक है? दो विंग्स है, तो ये दोनों तो आपके डाउनलाइन हुए, बट बी और सी जो है वो आपस में क्रॉस लाइन हो गए। इनके बिजनेस से ना उनको कोई मतलब है, ना उनके बिजनेस से ना बी के बिजनेस से सी को मतलब है, सी के बिजनेस से ना बी को मतलब है, बट आप जो अपलाइन हो ए, आपको उन दोनों के बिजनेस से मतलब है, क्योंकि आप ऊपर हो, आप अपलाइन हो, ठीक है? तो निगेटिव कोई भी बातें, क्योंकि न्यूज में या फिर आज ये बिग कंपनी ये हो गया, आज इसका प्रोडक्ट का ये हो गया, बहुत सारी बातें आती है। क्या जरूरत है हमें उन पे फोकस नहीं देना है जो निगेटिव फैला रहे हैं, हमें उन पे फोकस देना है जो जिसको जान के समझ के हम आगे बढ़ सकते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, ठीक है? तो क्यों क्या जरूरत है, अगर आपका डाउनलाइन ही आपको कुछ बोलता आप उनको समझाओ, है ना? और आप अपने अपलाइन को तुरंत फोन करके बोलते हैं ना कि जितना निगेटिविटी जितना कचरा सब अपलाइन को देने लगते हैं, गलत बात है ना? क्योंकि भले वो तो अपलाइन है लेकिन आखिर वो भी तो इंसान है ना? वो भी तो इंसान है, कुछ ऐसी निगेटिविटी आ रही है, आप खुद उसको माने आप सब समझदार हो यहाँ पे, खुद इसको सोचे कि भाई निगेटिव बातें क्यों शेयर करना किसी से, निगेटिव बातें शेयर करके आखिर हमें मिलेगी क्या? हाँ, कुछ न्यूज कुछ ऐसे नॉलेज है जो आपको बात करना है तो वही तरीके से कीजिए, है ना? कुछ ऐसा होता है आज ज्वाइन नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, बहुत कुछ ऐसा बात होता है, हम लोग अपलाइन को के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशराइज करने लगते हैं, अपलाइन को मतलब जैसे ऐसा लगता है कि सारा काम आप संभालो, क्योंकि अगर हम काम करेंगे तो आपका भी बिजनेस ग्रो होगा। ये गलत बात है ना? क्योंकि देखिए इतना जान लीजिएगा, आपके डाउनलाइन बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है? बट आपका अपलाइन जो है ना वो एक ही है, ठीक है? अगर आप अपने अपलाइन को हमेशा नेगेटिव दे रहे हैं, नेगेटिव दे रहे हैं, तो उनका भी माइंड डिस्टर्ब हो सकता है, और अगर उनका माइंड डिस्टर्ब होगा, तो वो अगर आपको सही से सपोर्ट नहीं कर पाएँगे, वो अगर नेगेटिव होने लगेंगे, तो आपका बिज़नेस खराब होगा, ठीक है? तो इसलिए कोई भी नेगेटिव बातें डाउनलाइन, क्रॉस लाइन डज़ नॉट मैटर, ठीक है? हम एक बहुत अच्छे बिज़नेस में हमेशा विल पावर पे बिलीव कीजिए और अच्छी बातों को ही शेयर कीजिए, ठीक है? थर्ड पॉइंट है इसका, नेवर मैश विथ समवन्स ईगो, मनी एंड स्पाउस, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है? हम जब इस बिज़नेस में आते हैं ना, आप पहले क्या थे? ये जो इंडस्ट्री है ना, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, स्पेशली हमारी वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड एंड ग्रॉस टीम विक्ट्री, एक ऐसा एक ये टीम है ना जहाँ पे हम खुद को हमेशा एनर्जेटिक रखते हैं, ठीक है? एंड ईगो शायद कभी होगा, अब क्या होता है भूल चुके हैं हम लोग, पूरा खत्म ये कर देना है, तभी बिजनेस ग्रो होगा, ठीक है? वो हमसे बात नहीं कर रहा, हाँ, हम भी नहीं बात करेंगे, नो, ये ईगो खत्म कीजिए, खुद जाके गुड मॉर्निंग बोलिए, ब्लेसिंग दीजिए, ये बहुत जरूरी है। हमने प्लान दिखाया, वो ज्वाइनिंग नहीं किया, अब उस पे लगे माने बरसने, उल्टा पुल्टा बात बोलने, गलत बात। आज नहीं समझ रहे हैं, कल समझेंगे, और ये कल समझाने के लिए आपको टिक करके यहाँ पे खुद का होता है ना कि खुद का आपको अपना प्रोग्रेस दिखाना होगा, उनको कांटेक्ट में रखिए, कोई बात नहीं, उनको हंस करके बोलिए, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने तो आपको समझाने की कोशिश की, फिर ठीक है, फिर कभी मिलते हैं, उनको कांटेक्ट में रखिए, उनको अपना प्रोग्रेस दिखाते रहिए, उन्हें वो कल को
कभी भी उनका माइंड बदला ना, तो अगर आपका उनसे रिलेशन अच्छा है तो वो सबसे पहले आपको ही कॉल करेगा और आपके साथ जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने उनके साथ रिलेशन अच्छा बना के रखा। ओके, तो ईगो को कभी भी इस बिजनेस में खत्म ही कर देना, एकदम लाना ही नहीं है, रखना ही नहीं है। ठीक है? एंड नेवर मेस विथ समवन्स मनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पैसा एक ऐसा चीज है ना जो अच्छे से अच्छे बने हुए रिश्ते को खराब कर देती है। अब बहुत ही अच्छा है तो उतना ही बहुत ही खराब भी है। ठीक है? जगह पे इसको रखना है। ठीक है? बहुत बड़ा हमारा बिजनेस है। पैसे का लेन-देन भी होता है, बट कभी भी अपने डाउनलाइन का या फिर अपने अपलाइन का कभी किसी का भी पैसा आपके पास आया है, कोई आपको बोला है कि मेरा कुछ जेन्युइन रीज़न है, मेरे प्रोडक्ट्स ला दीजिए, या फिर बहुत कुछ ऐसी बातें होती है, या फिर किसी ने आपको अपना पैसा बोला है कि आप रखिए, हमको कुछ काम अभी है, मैं आपसे बाद में लूँगा या फिर लूँगी। उनके पैसे को, दूसरे के मेहनत के पैसे को ना नज़र नहीं दीजिए, ठीक है? उनके पैसे को साइड में रख दीजिए। आप सोच के देखिए, आपके डाउनलाइन का पैसा आपके पास है, आपने उसको कहीं और खर्च कर दिया, कल को तो वो आपसे फिर बोलेंगे ना, सर मेरा पैसा तो है आपके पास, आप तो ऑफ़िस जा रहे हो, मेरा भी प्रोडक्ट ले लेना। क्या करोगे इस वक़्त? आप उसको वो बोलोगे कि मैंने तो खर्च कर दिया। ये नेगेटिविटी फैली कि नहीं फैली? है ना? क्योंकि स्टार्टिंग में लोगों के माइंड में इतनी बातें क्लियर नहीं रहती कि हाँ ठीक है, लेकिन ये बातें जब पैसे के ऊपर आती है ना तो वो खराब होने लगता है, ठीक है? तो इसलिए पैसे के मामले में पूरा एकदम बोलते हैं ना ईमानदार रहिए, बहुत ज़रूरी है पैसे के मामले में। ऊपर से दूसरों के पैसों के ऊपर तो नज़र भी नहीं देना है, ठीक है? खुद के मेहनत के पैसों पे आप बिलीव कीजिए, वो अर्न कीजिए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और वो ज़्यादा उसको खर्च करने में ना अच्छा फ़ील होता है, ठीक है? तो डू नॉट नेवर मेस विथ समवन्स ईगो एंड मनी, एंड डू नॉट नेवर मेस विथ समवन्स स्पाउस। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है? स्पाउस मतलब होता है ना कि इस बिज़नेस में मतलब बहुत सारे जेंट्स है, बहुत सारे लेडीज है, कोई हाउसवाइफ है, कोई हस्बैंड है, वाइफ है, लड़की है, लड़के हैं, हर कोई काम कर रहे हैं, हर कैटेगरी के, हर एज के, ठीक है? तो हस्बैंड के स्पाउस वाइफ होती है एंड वाइफ के स्पाउस हस्बैंड होते हैं, ठीक है? तो क्या होता है ना कि इन चीजों को हमको बहुत ही ज्यादा उम, मतलब मानना है, समझना है कि जब मान लीजिए कि ये बिज़नेस बहुत बड़ा बिज़नेस है, ठीक है? अपना कैरेक्टर सही रखना है यहाँ पे, ठीक है? हम कहीं भी बड़े मीटिंग में जा रहे हैं, ठीक है? कहीं प्लान दिखलाने ही जा रहे हैं। अपने मेरा अपलाइन मेरा मेरा जो अपलाइन है वो उनको हमको साथ चाहिए क्योंकि मैं बहुत दूर जा रही हूँ एंड मुझे अच्छा एक मीटिंग करवाना है, तो मैंने अपने अपलाइन का साथ लिया, ठीक है? अब उनकी बाइक है, ठीक है? तो अगर आप उनके बाइक में जाना चाहिए या फिर मान लीजिए आपने कैब बुक किया, ठीक है? तो आप कोशिश कीजिए कि कैब में आप पीछे में दोनों एक साथ ना बैठें, ठीक है? क्योंकि आप दोनों के मन में ऐसा कुछ नहीं है, बट दुनिया बहुत खराब, दुनिया पूरा मतलब दुनिया का मतलब है कि जो आपसे जल रहे हैं, जो आपके प्रोग्रेस से जल रहे हैं, ऐसे बहुत लोग हैं, बहुत है दुनिया में, ठीक है? उनको सिर्फ चाहिए एक मौका, ठीक है? क्योंकि आप अपने प्लान के साथ जा रहे हो, ये वो नहीं समझेगा, वो सिर्फ़ एक मौका खोजेगा और आपके घर में हो सकता है पिक लेके या फिर कुछ भी लेकर के आपके घर में उसको गलत तरीके से पेश करेगा। उस वक़्त हो सकता है कि आपके घर में इसका साइड इफ़ेक्ट हो जाए, ठीक है? अगर वो उस अपलाइन को आपके घर वाले अच्छे से जानते हैं तो कोई बात नहीं, बट अगर उस अपलाइन को मतलब उनको उस पर्सन को आपके घर वाले नहीं जानते हैं ना, तो आप एक दूरी मेंटेन करके चलिए उनके साथ, ठीक है? आपने कैब बुक किया है तो आप सामने बैठिए उनको सामने बैठाइए, आप पीछे बैठ के चलिए। और आई थिंक मैं तो बोलूँगी अ, ये मेंटेन करना बाइक पे तो ना बैठे क्योंकि बाइक में दूरी मेंटेन नहीं होगी, तो अगर है तो उनको बोलिए नहीं सर आप बाइक घर पे रख के आइए, हम लोग कैब या फिर टैक्सी से चलेंगे। तो ताकि किसी को बुरा ना लगे। ये छोटी-छोटी बातें हैं, है ना? एंड ये छोटी-छोटी बातें लोग इसको अवॉइड करते हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा घातक साबित हो सकता है, हमारे बिज़नेस को फॉल डाउन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब गलत इम्पैक्ट पड़ सकता है, ठीक है? तो इन चीज़ों को मानना बहुत ज़रूरी है। ये 3 कार्डिनल रूल्स जो अभी मैंने बताया, इसको जो भी सक्सेसफुल नेटवर्कर ने इनको यूज़ किया वो सक्सेस है एंड कितने लोगों के मुँह से ये सुनने में आता है कि मेरा तो कोई अप्लाई नहीं है, तो मैं अपने अकॉर्डिंग ही काम करूँगा। मुझे क्या ज़रूरत है कोई रूल, कोई रेगुलेशन कुछ भी मानने का, समझने का मुझे बहुत मैंने मतलब सबसे ज़्यादा समझदार कौन? तो मैं। तो समझ लीजिए कि ये बिज़नेस में ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके अपलाइन ना हो, क्योंकि बगैर किसी को बगैर कोई बोलो अच्छा आपने खुद से जॉइन किया, लेकिन आप
जब तक आपका अपलाइन नहीं तब तक आप नहीं, ठीक है। इसलिए हमेशा अपने अपलाइन का हाथ मत छोड़िए, वो जैसा कहते हैं वैसा ही मानिए, और इन रूल्स को जो वो बोल रहे फॉलो करने उसको फॉलो कीजिए, जो बोल रहे इसको फॉलो करना है, बट इन सब चीजों को नहीं करना है, तो इन सब चीजों को मानना है, क्योंकि अपलाइन ही एक ऐसा पर्सन है, एक ऐसे वो इंसान है जो आपका कभी भी बुरा नहीं चाहता, ठीक है। बट यहाँ पे लोग गलती करने लगते हैं, अपने अपलाइन से ही बिट करने लगते हैं, ओके। तो ये रॉन्ग प्रोसेस है। तो 3 कार्डिनल रूल्स के ये 3 जो रूल्स थे ये मैंने बताया। अब मैं एक नेक्स्ट टॉपिक पे आती हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 पावर्स, ओके। 3 पावर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी तक 3 कार्डिनल रूल्स आपने समझा कि हमें वो जिन जो मैंने जो रूल रेगुलेशन जो बने हुए हैं उसमें से क्या करना है क्या नहीं करना है उसके बारे में मैंने बताया। देन है 3 पावर। पावर मतलब क्या? ताकत। ये एक ऐसा चीज है ना जो हमें ताकत देती है, ठीक है, जो हमारे बिजनेस को, हमारे पर्सनल लाइफ को भी बहुत अच्छा और सुनहरा बना देती है, ठीक है। सबसे पहला 3 पावर, सॉरी, 3 पावर में आता है ना कि फर्स्ट पावर ऑफ यूनिटी, है ना। हम लोग पढ़ते भी आए हैं कि एकता में बल है ना। हम अगर अकेले अकेले कोई भी काम करें तो उसमें हम सक्सेस नहीं हो सकते, बट वही काम अगर हम एक गुट में करें तो उसमें सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। एक कानी उंगली में उतनी ताकत नहीं होती, बट यही जब सभी पांचों उंगलियां मुट्ठी बनती है ना तो उसमें एक ताकत हो जाती है, ठीक है। पावर ऑफ यूनिटी, इसमें देखिए क्या बोला है कि बीइंग यूनिटी इन फैमिली फर्स्ट। सबसे पहला यूनिटी आपको अपने परिवार में रखना होगा, है ना, क्योंकि परिवार एक ऐसा चीज है, अगर आप यहाँ से डिवाइडेड होते हो ना तो फिर कहीं के भी नहीं रहते। एक उस पत्ते की तरह हो जाती है, उस पतझड़ पत्ते की तरह जिसका अगर पेड़ से टूट के वो गिरता है तो उसका कोई वजूद नहीं रहता। इस तरीके से एक इंसान का वजूद हो जाता है जब वो अपने परिवार से अलग हो जाता है, ठीक है। तो ब्रिंग छोटे मोटे झगड़े झमेले हर परिवार में होते हैं, बट यूनाइटेड रहिए, परिवार में यूनाइटेड रहिए। कोई तीसरा आपके परिवार में आकर के उस बोलता है ना कि मतलब जब घर फूटता है तो 4 आदमी आकर के और उसको बढ़ाने की कोशिश करता है, तो इन सब चीजों से खुद को यूनाइटेड रखिए अपने परिवार में, ठीक है। पहला नियम है कि अपने परिवार के साथ यूनाइटेड रहिए, ये पावर है। कोई आपके परिवार को डिवाइड नहीं कर पाएगा अगर आप अपने परिवार में यूनिटी बना करके रखे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद है बी यूनाइटेड विथ अपलाइन एंड विथ योर टीम। अपने अपलाइन के साथ यूनाइटेड रहिए और अपने टीम के साथ इस सिस्टम में, है ना। अपलाइन से ही अगर आप डिवाइडेड होने लगेंगे तो आप सोच के देखिए ना, वही जो मैंने अभी कहा कि कहाँ जाओगे कुछ नहीं, एक कटी पतंग की तरह हो जाएगी हमारा लाइफ इस बिजनेस में। क्योंकि अपलाइन कभी भी ये नहीं चाहता कि हमारे नीचे जो भी टीम है उसका मैं बुरा चाहूं, बट पता नहीं क्यों कितनों के मन में ये आ जाता है कि अपलाइन सिर्फ अपना ही बताता है, ये करता, वो मेरा कभी प्रोग्रेस देखना नहीं चाहता। ये गलत बात है। आप ये सोचो, आज आपकी टीम छोटी है तो आपको उतना समझ में नहीं आया, लेकिन आपके अपलाइन की बहुत सारी टीम है, उनको कहाँ कहाँ, उनका भी तो भाई एक ही माइंड है ना। वो वन मैन ऑफ आर्मी कैसे बन सकता है? एक ही माइंड है, 10 माइंड तो है नहीं, रावण का माथा तो है नहीं उनका, है ना। तो उनको जब समय होगा वो जरूर आपका साथ देंगे, बट यूनाइटेड रहिए अपने अपलाइन के साथ, ठीक है। क्योंकि आप उनके साथ जब यूनाइटेड रहोगे तो आप अपनी टीम के साथ यूनाइटेड हो पाओगे, क्योंकि ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आप अपने अपलाइन के साथ यूनाइटेड नहीं रहोगे, कल को आपका डाउनलाइन आपके साथ यूनाइटेड नहीं रहेगा, ठीक है। तो इन सब चीजों को फॉलो करना बहुत जरूरी है। यूनिटी में बहुत पावर है, ठीक है। तो इन सब चीजों को फॉलो कीजिए। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। अगर हम यूनाइटेड रहते हैं तो हम मजबूती के साथ एक अपने वजूद के साथ खड़े रहेंगे, अगर डिवाइड होते हैं तो हम फॉल होने लगेंगे, हम फेल होने लगेंगे, फिर हमारी लाइफ कहाँ जाएगी कोई नहीं जानता, ठीक है। इफ यू आर यूनाइटेड यू विल विन फर्स्ट, यू विल विन फास्ट, ठीक है। अगर आप यूनाइटेड रहते हो ना तो सक्सेस होने की, जीत की जो मतलब एक स्पीड होती है वो फास्ट होगी, ठीक है। क्योंकि जैसे कि मैं पहले ही बताया कि एक कानी उंगली में उतनी ताकत नहीं होती है जितना ही वो अगर पांचों हमारी उंगली अगर मिल जाए तो वो मुट्ठी बन जाती है ना। हम एक जो बिजनेस कर रहे हैं ना वो क्या है, एक यूनिटी का बिजनेस है, एक टीम का बिजनेस है, इसमें यूनाइटेड रखना बहुत जरूरी है। हम एक अपने अपने खुद से लेकर के अपने जनरेशन तक को फाइनेंशियल फ्रीडम देना चाहते हैं कि कल तक जो भी होता आया, कल तक हमने जो भी देखा, बर्दाश्त किया जो भी सेक्रीफाइस किए वो अब हमारे
आगे के जनरेशन ना करे, हम तक ये चीज रुक जाए, तो ये कब हो पाएगा? जब हम यूनाइटेड रहेंगे। यूनाइटेड में बहुत पावर है। ओके, इसलिए पावर ऑफ यूनिटी, यूनिटी का पावर बहुत जरूरी है, ये बातों को समझना। आप लोगों, हम सब ने, मैंने भी, आप सब ने बचपन में एक स्टोरी सुनी होगी कि एक किसान के 4 लड़के रहते थे, ठीक है। उस किसान ने चारों को एक एक करके एक स्टिक दिया, उसको कहा तोड़ने को। मतलब लड़के ने बहुत आसानी से उस स्टिक को फट से एक ही बार में तोड़ दिया, ठीक है। फिर उस किसान ने क्या किया कि उन चारों स्टिक को एक बार ही एक मैंने मैंने इसको बंडल में ला करके, ठीक है, उसको बांध दिया। अब एक एक को दिया, बोला अब इसको तोड़ो। कोई लड़का तोड़ नहीं पाया। क्यों? क्योंकि वो यूनाइटेड हो गई स्टिक सब। जितनी लकड़ियां थी वो यूनाइटेड में आ गई। लेकिन जब अलग अलग थी, डिवाइडेड थी, तो आसानी से उसको तोड़ दिया गया। तो इसलिए यूनाइटेड होना बहुत जरूरी है, अपनी फैमिली के साथ, अपने अपलाइन के साथ, अपनी टीम के साथ। एंड जब हम ये करते हैं तो हमारी सक्सेस की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा आ जाती है। स्पीड बहुत ज्यादा मने हो जाती है। ओके, तो ये था पावर ऑफ वर्ड्स का, पावर ऑफ यूनाइटी। देन पावर ऑफ सबमिशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबमिशन, सबमिशन मतलब होता है सबमिट करना, अपने आप को समर्पण कर देना, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम सबमिट किसको करेंगे? गॉड को। सबमिट टू गॉड फर्स्ट। ओके, मैं स्क्रीन को जूम कर देती। सबमिट टू गॉड फर्स्ट। ये क्यों? क्योंकि बोला जाता है ना कि 84 करोड़ योनियों के बाद हमारा जो जन्म है वो एक मनुष्य में होता है, एक इंसान में, ह्यूमन बीइंग में होता है, ठीक है। तो उनको सबसे पहले गॉड को थैंक यू बोलिए, सबमिट कीजिए खुद को कि आज आपकी वजह से मुझे ये मनुष्य के जीवन में, मुझे इस मनुष्य रूप में जीवन मिला, ठीक है। उनको हमेशा थैंकफुल रहिए, उनका हमेशा थैंक यू बोलिए, सोते समय भी, उठते समय भी। आप वो वही एक ऐसे मैंने मैं उनको शख्स भी नहीं बोल सकती, वो गॉड, भगवान हमारे हैं, जिनकी वजह से आज मुझे ये जीवन मिला, है ना, मुझे मनुष्य का जीवन मिला। उसके बाद यहाँ मैंने सबमिट टू योर अपलाइन बोला, बट मैं यहाँ पे एक चीज अपने तरफ से ऐड करना चाहती हूँ। सबमिट टू योर पेरेंट्स, ठीक है। गॉड ने आपको मनुष्य रूप में जीवन तो दिया, बट आपको धरती पे लाया कौन? आपके पेरेंट्स ने। तो हमेशा अपने माता पिता का भी समर्पण कीजिए, उनके प्रति भी सबमिट रखिए खुद को, है ना। उनका भी रेस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि आज वही एक शख्स है जो जिसकी वजह से आप धरती पे आए हैं, ठीक है। उसके बाद सबमिट टू योर अपलाइन, सबमिट टू योर मतलब अपलाइन हमारे गुरु इस सिस्टम में, एंड टीचर जो भी बोल सके कि हमें अच्छे सही का ज्ञान, क्या करना है क्या नहीं करना है, पढ़ लिख करके आज हमें गुरु नहीं, हमें इस लायक बनाया कि आज इतने लोगों के बीच में मैं बातें कर पा रही हूँ, बहुत कुछ। और इस सिस्टम में हमारे अपलाइन, ठीक है। एक कहावत है कबीरदास जी का कि गुरु गोविंद दो खरे काके लागू पाए, बलिहारी गोविंद आपने गुरु दियो बताए, ठीक है। तो गोविंद माने जब गुरु और गोविंद दोनों खड़े रहते हैं तो हम इस असमंजस में एंड इस माने एक दो भावना में फंस जाते हैं ना कि दोनों तो ही मेरे लिए खास है, बट मैं किसका पहले पैर छूऊं, ठीक है। तो जो भगवान होते हैं ना, गोविंद होते हैं ना, उन्होंने कहा कि गुरु, उनका दर्जा सबसे ऊंचा है, क्योंकि हम मैंने आपको मनुष्य का जीवन दिया, आपके पेरेंट्स, आपके माता पिता ने आपको जन्म दिया, बट आपको ज्ञान गुरु ने दिया, सही का गलत का, क्या करना है क्या नहीं करना है, किसके साथ कैसे पेश आना है, कैसे क्या बोलना है ना, क्या अच्छा है, क्या क्या चीज का त्याग करना है, क्या चीज का परित्याग करना है, ये सब हमें गुरु ने ज्ञान दिया है, ठीक है। तो उनका पहले आप मान करो, सम्मान करो, बाद में भगवान का, ठीक है। तो उनका दर्जा हमेशा ऊपर रहता है, और इस सिस्टम में हमारे अपलाइन, उनका दर्जा हमेशा ऊंचा रखे, क्योंकि आज वही एक पर्सन है जिनके वजह से आपको इतनी बेहतरीन बिजनेस आपको मिला, जिसके वजह से आप सोच पा रहे हो कि मैं आने वाले कुछ सालों में 1 लाख 2 लाख रुपए का इनकम कर सकूंगा। अपने अपने सपनों को सोच पा रहे हैं, अपने सपने आज जो दब चुके थे उसको फिर से आपने उजागर किया, तो लिख रहे हैं, डेट डाल रहे हैं, जिसमें आपका सपोर्ट, आपका प्लान कर रहा है। आज अगर वो शख्स जिसकी वजह से आप इस बिजनेस में, वो अगर अभी आए हुए नहीं रहते, आपको इस बिजनेस में लाए नहीं रहते, तो वही घिसा पिटा जिंदगी, वही 9 to 5 जॉब, वही पढ़ाई, वही 4 दीवारियों में घिर के लेडीज रह जाती, है ना। तो उस शख्स का हमेशा मान कीजिए, सम्मान कीजिए, सबमिट रहिए उनके प्रति, ठीक है। बट लोग जो बिजनेस में जो लाए हैं ना, उन्हीं से लगते हैं मतलब बीट करने,
मैं आपसे भी अब ज्यादा अच्छा हो गया हूँ, बहुत बातें हैं, बहुत बातें, गलत है वो। जो मैं इतना ही जानती हूँ ना कि जो अपने अपलाइन का रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, फिर वो किसी से रिस्पेक्ट पाने का उम्मीद भी ना करे। ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देन ईगो रेस्ट्रिकेट यू फ्रॉम सबमिशन। ईगो को रेस्ट्रिकेट कीजिए अपने सबमिशन से, है ना? ईगो, जैसे कि मैंने कहा कि ईगो इस बिज़नेस में तो लाना ही नहीं है, और ईगो हमें जिनकी भी रहती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा, उनसे कोई एप्रिशिएट नहीं होते, एंड कोई उनसे जुड़ना नहीं चाहता, एंड कोई उनके साथ रहना नहीं चाहता। ठीक है ना? देखिए, ये 4 एक वर्ड में बोलूँ, 4 वर्ड में बोलूँगी, अगर आप इसके साथ हमेशा रहोगे ना, तो आप सबके दिल में रहोगे। सबसे पहला वर्ड है, हमेशा थैंकफुल रहिए। थैंक यू वर्ड बोलने का सीखिए। उसके बाद प्लीज़, उसके बाद सॉरी, एंड देन आई लव यू, है ना? ये 4 वर्ड एक ऐसा वर्ड है ना, जो आप लोगों के दिल में जगह कर पाएँगे। हमेशा थैंकफुल रहिए लोगों के। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, थैंक यू। थैंक थैंक यू कि आप मेरे इतने काम आ पाए। हमेशा आपके घर में अगर मेड है, उनको भी थैंक यू बोलिए। ठीक है? आपके घर में टीचर आते हैं आपके बच्चों को पढ़ाने, उनको भी थैंक यू बोलिए, थैंकफुल रहिए, चाहे वो कोई भी पर्सन है, क्या जाता है, एक थैंक यू बोल के तो देखिए। देखिए, वो उसका एक नज़रिया ही बदल जाता है आपके प्रति। आपके प्रति उसका सम्मान बढ़ जाता है ना? लेकिन लोग ईगो में इन सब चीज़ों को बोलना, ईगो दिखाते हैं। ठीक है? कोई भी काम आपको करवाना है किसी से, तो मैंने बोला ना कि एकदम जैसे एक बोलता है ना कि दे देना, करके दो हमको, एकदम करना चाहिए, हो जाना चाहिए। अगर आप उसी को ऐसे बोल देते हैं कि अच्छा, मैंने जो भी आपके जिनसे भी आपको काम करवाना है उनका नाम लेके, प्लीज़ क्या ये काम मेरा आप कर कर दोगे? मैं थोड़ा बिज़ी हूँ, मुझे कुछ काम है। तो बस वो प्लीज़ वर्ड, वो कितना भी बिज़ी रहेगा ना, तो वो ज़रूर आपका वो काम करने के लिए सोचेगा कि नहीं, नहीं उसने रिक्वेस्ट करके कहा है, क्योंकि उसने प्लीज़ वर्ड यूज़ किया। है ना? सॉरी बोलिए, हम इंसान हैं, हमसे गलतियाँ होती ही रहती है ना? बट गलती होना गलती नहीं है, बट गलती को ना मानना वो सबसे बड़ी गलती है, ठीक है? तो अब मतलब उस गलती को मानिए, ये सबसे बड़ी बात है। सॉरी, ये एक 4 वर्ड, ये जो एक वर्ड है ना, ये अगर आप बोल देते हो, तो बड़ा-सा बड़ा गलती आपका माफ़ी के काबिल हो जाता है। इसमें इतना पावर है, आप करके तो देखिए एक बार, ठीक है? एंड हर जो हम म हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे हस्बैंड है, वाइफ है, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हर कोई है ना? आप अपने दिल की बात उससे बोल नहीं पा रहे हो, आप उनसे बोल के तो देखो, आपसे बहुत वो भी प्यार करते हैं। हमारे पेरेंट्स, हम उनसे बोलते ही नहीं, है ना? बट वो कितना हमसे प्यार करते हैं, एक बार आप बोल के तो देखिए, उनसे प्यार का माने प्यार से उनसे बात करके तो देखिए, ठीक है? ज़रूरी नहीं कि हम पेरेंट्स से, बच्चे से, छुट किसी से भी लव यू, आई लव यू, ये बहुत ही पावर वर्ड है ये सब, ठीक है? ईगो को हटा कर या करके हम ये सब चीज़ें, तो हम एक अच्छे इंसान कहलाएँगे, ठीक है? सबमिशन में इन चीज़ों को नहीं ला सबमिशन मतलब ईगो को सबमिट नहीं करना है, ईगो को रेस्ट्रिकेट करना है, ओके? उसके बाद है सबमिशन इज़ द की ऑफ लर्निंग। सबमिशन इज़ द की ऑफ लर्निंग। सबमिट रहिए, सीखने के लिए, है ना? हम इतने बड़े बिज़नेस कर रहे हैं, कोई भी चीज़ में अगर हम सीखने के लिए माने अपने आप को नहीं मतलब उसमें ला रहे हैं, अपने आप को नहीं उसमें डाल रहे हैं, सीखने से दूर भाग रहे हैं, लर्निंग नहीं ले रहे हैं, तो कितने देर तक आप उस काम को कर पाओगे, ठीक है? सबमिट रहिए लर्निंग के ऊपर, सबमिट रहिए एजुकेशन के ऊपर। इट इज़ माने ये जो है ना की ऑफ सक्सेस है, ठीक है? बहुत ज़रूरी चीज़ है ये सब, जो मानना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? तो ये पावर ऑफ सबमिशन का था। अब है पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, ठीक है? पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स में बहुत ही ज़्यादा ये मतलब मैं इसको बहुत मानती हूँ, ठीक है? वर्ड्स विल मैनिफेस्ट, मतलब सच कहूँ ये बिज़नेस ना आपके लाइफ में एक चेंजेबिलिटी ला देती है। आप क्या इंसान थे, बट अब आप क्या इंसान हो, ये खुद जब आप रिज़्यूम करोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि ये बिज़नेस तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें सब देती है, बट एक अच्छा इंसान भी बनाती है। ये वर्ड्स बहुत मायने रखता है, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, बहुत पावर है हमारे वर्ड में, जो हम समझ नहीं पाते हैं, ठीक है? वर्ड्स विल मैनिपुलेट, क्या होता है ना कि हम लोग हमेशा गलत बातें ही बोलते रहते हैं, है ना? तो ये बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, हम लोग इन बातों को पहले समझते नहीं थे, ठीक है? एक माने एक मोहम्मद अली बोल के एक बहुत ही अच्छे बॉक्सर है, ठीक है? उन्होंने कहा कि जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है विल मैनिफेस्ट, विल पावर, ठीक है?
उन्होंने कहा कि स्किल इज नॉट इम्पोर्टेंट, स्किल इम्पोर्टेंट है बट उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपका विल पावर। ठीक है, मैं बॉक्सिंग करता हूँ, ठीक है, मुझे 2 घुसा मार करके किसी ने गिरा दिया, मेरी स्किल मुझे गिरा चुकी है, मैं तो बहुत अच्छा बॉक्सर हूँ, बट उनका ये कहना था कि मेरी स्किल तो मुझको गिरा दी, लेकिन मेरा जो विल पावर है ना उसने मुझको फिर से खड़ा किया, उसने मुझे फिर से उत्तेजित किया, उठ, तू कर सकता है, तुम कर सकते हो, उठो। तो स्किल के साथ साथ विल पावर भी रखना बहुत जरूरी है। ओके। एक चर्च में एक प्रीस्ट, मतलब जैसे प्रीस्ट वो होते हैं जो चर्च में जैसे हमारे पंडित होते हैं पूजा करवाते हैं, उसी तरह चर्च में प्रीस्ट होते हैं जो प्रे करवाते हैं। ओके। उन्होंने कहा कि आपके अंदर में एक चावल का दाना भर भी अगर विल पावर है ना तो आप, स्काई इज नॉट लिमिट, आप बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है। तो उनके पास ना एक बच्चा आया, मतलब हैंडीकैप थे वो लंगड़ते लंगड़ते उनके पास आए, और उन्होंने कहा कि आप मुझे ब्लेस करो, आप मुझे माने आशीर्वाद दो कि मैं मैंने बहुत ही अच्छा एक फास्टर रेसर बनूं। मैंने कहा कि जरूर, बट वो मैंने थोड़ा कंफ्यूज हो गए कि आप तो लंगड़ के मेरे पास आए, कैसे हो सकता है ये। ठीक है। बट उनका बस मुझे आपका ब्लेसिंग का जरूरत है, क्योंकि आप ही ने मुझसे कहा कि आपके अंदर में अगर एक चावल का भी विल पावर है तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। सच कहूं, ठीक 8 से 10 साल के बाद वो दुनिया का फास्टर रेसर बना, जो कार्ल लुइस के नाम से जाना गया। ओके। उनके दोनों पैर में स्टील के पैर पे उन्होंने रेस को जीता है। ठीक है। जैसे कि अभी रवि सर ने एक वीडियो चलाया था कि मेरे पास क्या नहीं है उसका नहीं रोना है, मेरे पास जो है हम उसी के साथ उस काम को करेंगे। ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने अपने विल पावर को मजबूत रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। और है, डू नॉट पास नेगेटिव कमेंट्स इन टीम। आपकी टीम है तो नेगेटिव पास मत कीजिए, है ना। देखिए हमारे जो मैंने थॉट्स है ना उसमें रोज 50 से 60 हजार निगेटिव थॉट्स आते हैं। ठीक है। 50 से 60 हजार। और अगर आप मैंने ज्यादा एंग्री मैन है तो वो 60 to 80 हो जाता है, 80 हजार तक नेगेटिव थॉट्स आते हैं। और अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं, थोड़े मोटिवेटेड है, तो वो मतलब 30 to 42 हो जाता है। ठीक है। लेकिन इन बातों को हम क्यों सोचें, गलत थॉट सोच के, अगर गलत हो रहा है लाइफ में तो हम अच्छा सोचेंगे। हम जो निगेटिव बातें बोलते हैं, हम निगेटिव बातें बोलते हैं ना, किसको बोलते हैं, सामने वाले को लगता है हमें यही कि हम सामने वाले को गलत बोल रहे हैं, नहीं हो रहा, कुछ नहीं होता, बहुत बातें नेगेटिव बातें मैं बोलती नहीं, इसलिए मुझे बोलना भी अच्छा नहीं लग रहा। तो इतना आप जान लीजिए वो बाद में सुन रहा है, वो बाद में सुन रहा है, लेकिन वो वर्ड सबसे पहले सुन कौन रहा है पता है, आप खुद। क्यों? क्योंकि आपके मुंह के सामने, आपके जबान के सामने सबसे पहले, आप सबसे सामने कान है, जो आपके सबसे पहले आप ही सुन रहे हो, और वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है। इसलिए कभी भी निगेटिव बातें मत कीजिए, चाहे वो खुद से, चाहे वो किसी और से। ठीक है। किसी और को तो वो बाद में लेगा, पहले वो चीज खुद आपके साथ ही होने लगती है। ठीक है। हम जब वादियों में जाते हैं, ठीक है, वादियों में जाते हैं जहाँ पे इको होती है हमारी आवाज, वहां पे हम आवाज जब लगाते हैं ना तो हमें लगता है कि वो एक बार मैंने लगा दिया, बट पता है वो आवाज 100 बार गूंजती है। और 101 बार क्यों? क्योंकि एक बार वो आपका भी आवाज है, तो वो गूंजता है, वो यूनिवर्स में, वो ब्रह्मांड में वो आवाज गूंज गई है। ठीक है। हम जो भी बोलते हैं ना वो यूनिवर्स में चला जाता है, तो हमेशा अच्छा बोलिए, है ना। आप सोच के देखिए, जब आप कभी खुद को बोलते हो ना कि आई एम टायर्ड, तो आप वही फील करने लगते हो। आई एम लूजर, आप वही फील, मैंने आपके साथ वही होने भी लगता है, फील क्या वही होने लगता है आपके साथ। मुझसे नहीं हो रहा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे ना होगा, उन्होंने कर लिया, मुझसे नहीं होगा। उन्होंने जो कर लिया तो भाई उन्होंने क्या ऐसा किया, आप ही के जैसे तो इंसान है क्या। क्यों पता है? क्योंकि आपके थॉट में और उनके थॉट में जमीन आसमान का फर्क है। उन्होंने हमेशा अपने अपने विल पावर को जगा के रखा, अपने विल पावर को जगा के रखे, हमेशा अच्छा बोलिए। जब कभी बोले ना कि यस आई एम द चैंपियन, यस आई एम द विनर, आई एम द क्रिएटर माई टीम, मैं अपनी टीम को बनाया हूं तो उसको लीड भी करूंगा और उसको अच्छे से एडुकेट भी करूंगा, एंड सक्सेस होने के साथ साथ सक्सेस दिलवा के भी रहूंगी या फिर रहूंगी। देखिए क्या एनर्जी आती है आपके बॉडी में, क्योंकि वो वर्ड ना आपने तो खुद को बोला ही बोला, आपने अपने माइंड को दे दिया, अपने सबकॉन्शियस माइंड को दिया, और वो चला गया आपके ब्रह्मांड में। आप सक्सेस कैसे नहीं होगे देख लीजिएगा, क्योंकि अगर निगेटिव बोलने से निगेटिव होता है तो पॉजिटिव ही बोल के देखिए।
ओके, हमेशा पॉजिटिव बोलिए, हमेशा अच्छा बात बोलिए। थॉट्स बहुत सारे नेगेटिव आएंगे, नेगेटिव ही ज्यादा आते हैं, उसको पॉजिटिव में बदलिए। जो नहीं है उसका मत रोइए, जो है उस पर वर्क कीजिए। ठीक है, जब हम घर में ही बैठे सोचेंगे नहीं होने वाला है, कैसे होगा, मैं कैसे करूंगा, हम घर में बैठ के ही क्या कर सकते हैं, घर से निकलिए तो रास्ते मिलने लगेंगे, मंजिलें मिलने लगेगी। ओके, तो हमेशा अच्छा बोलिए, नेगेटिव कभी मत बोलिए और ना पास कीजिए अपने टीम को। ठीक है, डू नॉट स्पीक व्हाट यू डोंट वांट। जो आप नहीं चाहते हो मत बोलिए ना, जो आप चाहते हो वही बोलिए। रादर स्पीक व्हाट यू वांट व्हिच यू डोंट हैव। ठीक है, जो आपके पास नहीं है आज तक, उसके लिए ही तो हम इस बिजनेस में आए हैं। क्यों नहीं हो सकता? क्यों आज सचिन तेंदुलकर बन गए? क्यों आज अमिताभ बच्चन आज इतने सुपरस्टार है? क्यों आज धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी बन गए? है तो आखिर ह्यूमन ही बींग्स। 24 घंटे का टाइम तो उनके भी पास था। पता है क्यों? क्योंकि उनके पास विल पावर था। उन्होंने हमेशा पॉजिटिव दिया अपने आप को, हमेशा पॉजिटिव बातें कही, है ना? हम लोग हमेशा गलत बातें बोलते रहते, हमसे नहीं होगा, उसने कर लिया, ये कर लिया, मत बोलिए। ठीक है, बहुत पावर है इसमें। ठीक है, चेंज द वर्ड्स एंड रिजल्ट विल चेंज। आप खुद देखेंगे रिजल्ट जब आप अपने वर्ड को चेंज करेंगे ना, क्योंकि वर्ड में बहुत पावर है। शुभ बोलिए, अच्छा होगा। आप अपने लाइफ, ये हमारे लाइफ के साथ भी रिलेटेड है। ठीक है, एंड हमारे बिजनेस के लिए तो है ही, बिजनेस रिलेटेड तो कभी भी नेगेटिव बोलिए ही मत। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये वर्ड सच में बहुत मायने रखता है, क्योंकि मैं भी जब स्टार्टिंग में आई थी तो मैं भी तो नॉर्मल थी, वही नेगेटिविटी माहौल में हमेशा रहना, है ना? क्योंकि हम लोग जिस माहौल में रहते हैं वो नेगेटिविटी माहौल है। ठीक है, तो जब मैं इस यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड हुई ना, तो यहाँ पे मुझे ये चीज बातों को जब समझने को मौका मिला तो लाइफ विल बी चेंज बहुत ज्यादा। मैं उन सब चीजों को सच में जब बोलने लगी कि यस आई विल डू, मैं कर सकती हूँ, मैं चैंपियन हूँ, मैं कर लूंगी, मैं अपने आज के इस मैंने होता है ना कि हम लोग गोल सेट करते हैं, फोकस देते हैं उस गोल पे, वो गोल हमें पूरा करेगा। ठीक है, वो चीज हमें जरूर मिलता है। ओके, तो आज के लिए मेरे मेरे साथ मैंने मेरे तरफ से इतना ही था। ओवर टू यू प्रवीर रॉय सर, थैंक यू सो मच मुझे इतना अच्छा मौका देने के लिए, इतना अच्छा टॉपिक मैं शेयर कर पाई, बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सो मच सर।